हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे मशीन की दुनिया के बारे में। मशीन और इंजीनियरिंग की दिलचस्प दुनिया के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे। और आज हम जानने वाले बेरिंग्स के बारे में। बेरिंग एक वो मशीन का बहुत अहम हिस्सा होता है जो उस मशीन के अंदर जो उसका घर्षण होता है, फ्रिक्शन, उसको कम करने का काम करता है और मशीन को जो है एकदम प्रॉपर तरीके से घूमने में मदद करता है। तो बेरिंग एक ही प्रकार के नहीं होते, बेरिंग्स में बहुत अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। बेरिंग्स में कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, मतलब हर एक बेरिंग का अलग अलग पर्पस से वो काम करती है। तो यही आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन सी बेरिंग क्या काम करती है, उसमें क्या टाइप्स होते हैं और उसके काम करने की पद्धति कैसे होती है। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हमारे वीडियो में जो पहली बेरिंग है उसका नाम है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग क्या होती है, चलिए इस वीडियो में देखिए। बेरिंग गोलाकार रोलिंग तत्वों और बॉल्स का उपयोग करते हैं जो बेरिंग रेस के बीच रखते होते हैं। रेडियल और अक्षीय भार को सहन कर सकता है। ये बेरिंग में क्या होता है, ये जो इसके अंदर क्या होते हैं, बॉल्स का उपयोग किया जाता है। बॉल्स का उपयोग किया जाता है और ये इसके अंदर ऐसे सर्कल में घूमते हैं और जिससे इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है और घर्षण कम होता है। ऐसी बेरिंग्स का उपयोग जो है बड़ी बड़ी मशीन या मोटर या शाफ्ट्स में किया जाता है। दूसरी टाइप की जो हमारी बेरिंग है उसका नाम है रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग, इसका भी रोलर बेरिंग का हम विवरण जानेंगे। ये बेरिंग गोलीय और सिलेंड्रिकल या टेपर रोल का उपयोग करते हैं जो बॉल्स के मुकाबले अधिक भार सहन कर सकते हैं। ये जो बेरिंग्स होते हैं इसमें ये क्या होता है, बॉल्स की जगह पे टेपर रोल्स का उपयोग होता है। टेपर रोल का उपयोग होता है और यह बेरिंग में ये जितने भी ऐसे लगे हुए रहते हैं सारे के सारे टेपर्स रोल्स होते हैं और ये काफी ज्यादा भार सहन कर सकते हैं। बॉल्स बेरिंग के मुकाबले ये ज्यादा भार सहन कर सकते हैं और ये उससे भी बेहतरीन होता है। अभी जो हमारी तीसरी बेरिंग है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका नाम है प्लेन बेरिंग। प्लेन बेरिंग में क्या होता है, इसमें कोई भी बॉल्स या छर्रे का उपयोग नहीं होता है। ये बेरिंग में डायरेक्ट स्लाइडिंग होती है जो एक दूसरे पे घूमती है, जिसके कारण ये बेरिंग आराम से मूवमेंट कर लेती है। इनमें कोई रोलिंग तत्व नहीं होता बल्कि ये स्लाइडिंग मोशंस पर आधारित होते हैं। ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्लाइडिंग होती है जिसके द्वारा ये इसमें आराम से रोटेट होता है। ये देखिए इसके बीच में क्या आराम से रोटेट होता है। इसके अंदर बॉल्स नहीं होते, ऐसे जो छर्रे का उपयोग होता है बॉल्स इसमें नहीं होते इसमें। इसके अंदर बॉल्स नहीं होते, ये डायरेक्ट ऐसे प्लेन सरफेस पे इसके अंदर घूमता है ऐसे इसके अंदर। दोस्तों तो अभी हमारी जो चौथी बेरिंग है हम उसके बारे में जानेंगे। इस बेरिंग का नाम है नीडल बेरिंग। नीडल बेरिंग एक प्रकार का रोलर बेरिंग होता है जिसमें लंबे और पतले रोलर और नीडल शेप के रोलर होते हैं। इन रोलर्स का व्यास उनकी लंबाई के मुकाबले काफी छोटा होता है और इस प्रकार की डिजाइन से नीडल बेरिंग अन्य रोलर बेरिंग्स की तुलना में कॉम्पैक्ट होते हैं। यह एक कम जगह में अधिक भार सहन कर सकता है। इसमें जो क्या होता है, ये जो रोलर्स के बेरिंग होते हैं ये लंबे शेप में होते हैं, ऐसे लंबे शेप में होते हैं। ये दिख रहा होगा आपको इसमें, ये देखिए इस तरह के लंबे शेप्स में होते हैं। और यह लंबे होने की वजह से क्या होता है, जो भी मशीन्स के ऊपर भार होता है ये ज्यादा सहन करने की शक्ति रखते हैं इसके अंदर। ये आपको इसमें दिख रहे होंगे ऐसे लगे हुए, देखिए इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे। और इस बेरिंग में क्या होता है, जो उसका ऐसा डायमीटर होता है ये बहुत कम होता है। इसका जो डायमीटर होता है बेरिंग के रोलर का वो बहुत कम होता है और ये लेंथ में वो काफी लंबे होते हैं। ये लेंथ में काफी लंबे होते हैं। पांचवी बेरिंग जो है वो हमारी तरल बेरिंग है। तरल बेरिंग मतलब फ्लूइड बेरिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो एक लिक्विड होता है वो लिक्विड दोनों बेरिंग्स के जो सरफेस होते हैं उनके बीच में लिक्विड होता है, वो लिक्विड के ऊपर ये घूमते हैं जिससे इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन इसमें भी कम होता है। चलिए हम देखते हैं हमारे फ्लूइड बेरिंग के बारे में जानेंगे। ये हमारी फ्लूइड बेरिंग है। ये बेरिंग दो सतहों के बीच एक पतले तरल और द्रव गैस परत का उपयोग करते हैं ताकि भार को संभाला जा सके।
इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे हमारा जो बेरिंग्स का सतह होता है, तो इसके बीच में ये लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड भरा होता है और ये इसके अंदर इसके और इसके बीच में घूमता है, ये ऐसे घूमता है इसके अंदर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक और ये इसके ऊपर की सतह, और इसके बीच में ये जो दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर लिक्विड होता है और इसके अंदर ये बेरिंग घूमता है। अभी जो हमारी जो छठवीं बेरिंग है उसके बारे में जानेंगे। इसका नाम टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग एक प्रकार का रोलर बेरिंग है जिसमें रोलर शंक्वाकार या टेपर होता है। इन रोलर्स का डिजाइन इस तरह से होता है कि वह एक समय में रेडियल और अक्षीय दोनों प्रकार के भार को सहन कर सकते हैं। इन बेरिंग्स का इस्तेमाल उन अनुप्रयोग में किया जाता है जहाँ पे भारी और उच्च गति का होता है, जहाँ पे भारी और उच्च गति होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी बेरिंग्स का ये जो होता है रोलर, वो टेपर होता है, ये टेपर होता है। ये अगर 20 mm है तो ये हमारा 10 mm होगा, तो ये हमारा क्या होगा, टेपर होता है यहाँ पे। और इस तरीके के ये जितने भी यूज हुए रहते हैं, ये टेपर रोल उपयोग में किए गए रहते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे सब दिख रहे होंगे, ऐसे टेपर रोल्स के बेरिंग उपयोग में लाए गए। टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग वहीं पे होता है जहाँ पे बहुत फास्ट स्पीड है, जहाँ पे स्पीड में बहुत फास्ट है, वहाँ पे टेपर रोलिंग उपयोग किया जाता है। जैसे लेथ मशीन का जो आगे का स्पेंडल होता है उसके अंदर टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लेथ मशीन की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसके अंदर इस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। मोटर जो होते हैं उनके अंदर बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, और बॉल बेरिंग का उपयोग सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में होता है। तो दोस्तों, जो अभी हमारी 7वीं नंबर की बेरिंग है वो हमारी है थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? थ्रस्ट बेरिंग, ये बेरिंग विशेष रूप से अक्षीय भार को संभालने के लिए डिजाइन किया गया रहता है। थ्रस्ट बेरिंग का उपयोग क्या होता है, जो अक्षीय भार होता है उसको संभालने के लिए इस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। जो लेथ मशीन के अंदर जो हमारा लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू के जो दोनों साइड्स होते हैं वहां पे इन बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस पे इसके ऊपर प्रेशर होता है, जिस प्रेशर को हैंडल करने के लिए इस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। इस बेरिंग्स में क्या होता है, ये सब पार्ट जो होते हैं ये वॉशर की तरह होते हैं, एक वॉशर की तरह, और इसके अंदर से बॉल्स का उपयोग किया जाता है, बॉल्स, और ये वापस एक वॉशर होता है इसके अंदर, वॉशर। और इस तरीके से इसके अंदर ये सारे पार्ट सेपरेट हो जाते हैं, ये सारे पार्ट क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इसके अंदर जैसे ये एक हमारा इसका एक साइड का हो गया, तो ये दूसरे साइड का हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से बॉल आ जाते हैं, इस तरीके से इसके अंदर बॉल्स आते हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से ये सारे बॉल्स इसके अंदर आते हैं, इसलिए इसे थ्रस्ट बेरिंग बोलते हैं। और इस बेरिंग्स में क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस पे इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे दो चीजों का ओपन प्लेस में उसके ऊपर प्रेशर होगा, वहां पे इस बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है। स्पेरिकल रोलर बेरिंग जो है वो हमारी 8वीं नंबर की बेरिंग है, अभी इसके बारे में हम जानेंगे। स्पेरिकल रोलर बेरिंग एक प्रकार का यह रोलर बेरिंग है जिसमें रोलर का आकार गोलाकार या स्पेरिकल गोलाई वाली होती है। यह बेरिंग डिजाइन के विशेष रूप से उन अनुप्रयोग के लिए किया जाता है जहाँ पर शाफ्ट के अलग संरेखन की संभावना होती है। इनका अनूठा डिजाइन इसे रेडियल और अक्षीय दोनों प्रकार के भार सहन करने में सक्षम बनाता है, और यह भारी से कठिन परिस्थितियों में आदर्श है। इस बेरिंग्स का उपयोग क्या होता है, जैसे ये हमारा शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, लेकिन इस शाफ्ट में क्या है, इस शाफ्ट में क्या है, जो हमारा मूवमेंट है, मतलब वो उसकी जो घूमने की प्रोसेस है वो थोड़ा इधर उधर होता है, मतलब प्लस माइनस होता है, तो उस जगह पे इस बेरिंग्स का उपयोग होता है। इस बेरिंग को ऐसे वहां पे लगाते हैं ताकि यह थोड़ा सा इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये फ्लेक्सिबल होती है, तो ये आराम से इसके अंदर मूवमेंट होने लगती है। उस बेरिंग्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वो ऐसे मूवमेंट होने लगता है, जिससे ये क्या होता है, इस बेरिंग में
ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, तो उस जगह पे इस स्फेरिकल रोलर बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट, शाफ्ट में मूवमेंट होगा, उस जगह पे स्फेरिकल बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है ताकि शाफ्ट और मशीन्स पे क्या हो, कोई प्रेशर न पड़े। दोस्तों, तो अभी हमारा जो 90 नंबर की बेरिंग है वो मैग्नेटिक बेरिंग है। इसका अभी मैग्नेटिक बेरिंग का हम विवरण जान लेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शाफ्ट को लेविटेट उठाने में मदद करता है, जिससे घर्षण कम होता है। ये क्या करता है, अगर कोई शाफ्ट हो तो उसको लेविटेट उठाने में क्या करता है, मदद करता है, जिससे जो क्या होता है, शाफ्ट में घर्षण कम होता है और कोई भी चीज आराम से उड़ जाती है। तो इसे मैग्नेटिक बेरिंग कहते हैं। ये देखिए, आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, ये इस तरीके का मैग्नेटिक बेरिंग। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो भी रहेगा मोटर का ये सब बेल्ट बैठेगा, तो इसे मैग्नेटिक बेरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमारी 10वें नंबर की बेरिंग है उसे सिलेंड्रिकल बेरिंग कहते हैं। सिलेंड्रिकल बेरिंग्स में क्या होता है, अभी वो हम जानेंगे। इसमें सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग एक प्रकार का रोलर बेरिंग है जिसमें रोलर्स के आकार सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल की तरह होते हैं। इन बेरिंग में डिजाइन इस तरह से होता है कि यह अधिक रोलर भार, रेडियल लोड को सहन कर सके और यह बेरिंग उच्च गति और भार वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का विशेष यह है कि इनके रोलर्स का रेशियो के बीच में घर्षण कम होता है, जिससे यह लंबे समय तक चलने वाला अधिक कुशल होता है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग्स में क्या होता है, जो भी हमारा जो शाफ्ट या कोई भी स्पेंडल में लगा हुआ जो भी जिसपे हमारा बेरिंग्स घूमेगा, वो क्या होता है, रेडियल्स में होता है। रेडियल्स में मतलब एक रेडियस आकार में होता है, जैसे रेडियस आकार में, तो उस जगह पे इस बेरिंग्स का उपयोग होता है। इसमें भी क्या होता है, टेपर रोल होता है। ये देखिए, ये इस तरीके का टेपर रोल्स इसमें उपयोग में लाया जाता है। ये हमारा टेपर होता है, जैसे ये 10 है तो ये 20 है और इसके अंदर ये टेपर होता है। इस तरीके की ये बेरिंग्स होती है। इसका उपयोग आपको मैंने जैसे बताया कि एक रेडियल्स टाइप के मोमेंटम के लिए किया जाता है। उस जगह पे क्या होता है, इस बेरिंग को लगाने पे जो घर्षण और फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है और जितना भी भार रहता है वो आराम से उसको मोमेंट दे देता है। अभी जो हमारा 11वें नंबर की बेरिंग है एंगुलर बेरिंग, जिसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग भी कहते हैं, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग एक विशेष प्रकार का बेरिंग है जो अक्षीय और रेडियल भारी को एक साथ संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस बेरिंग्स में बॉल्स या रोलर्स का एक विशिष्ट कोण पर रखा जाता है, जिससे यह उच्च गति और लोड अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। आमतौर पर मशीन्स और उपकरणों में उपयोग किया जाता है जहां सही संरक्षण और स्थिति की आवश्यकता होती है। इस बेरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे ये शाफ्ट है हमारा, ये हमारा शाफ्ट है, इसको सेम एक पोजीशन में मूवमेंट देने के लिए इस बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसको स्थायी रूप से बेरिंग को रोटेशन हमें देना है, तो इस बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है, एंगुलर बेरिंग्स का। और वहाँ पे क्या होता है, इसको एक स्टेबल टाइप्स में इसको बेरिंग को स्पीड मिलती है, जिससे ये क्या होता है, अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाता है। तो इस बेरिंग्स का उपयोग एक स्थिर आकार वाले शाफ्ट या किसी भी चीज को, स्पेंडल्स को मोमेंट या स्पीड देने के लिए किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, कम घर्षण के साथ अच्छे से अच्छी क्वालिटी में हमें स्पीड देता है। अभी दोस्तों हम जानेंगे 12वें नंबर की बेरिंग है जो डबल बॉल बेरिंग्स है, जिसका उपयोग हम कहाँ करेंगे ये आज जानेंगे, इसके विवरण के बारे में। डबल बॉल बेरिंग्स या डबल रो बॉल बेरिंग एक विशेष प्रकार का बेरिंग है जिसमें दो पंक्तियों में बॉल्स व्यवस्थित होते हैं। यहाँ डिजाइन विशेष रूप से उच्च लोड और बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। जहाँ पे डबल बॉल बेरिंग्स आमतौर पर अनुप्रयोग में उपयोग किए जाते हैं, जहाँ उच्च रेडियल अक्षीय लोड का एक भार संभालने की आवश्यकता होती है। इस बेरिंग्स का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ पे रेडियल पोजीशन में ही हमें भार उठाना पड़ता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, लोड बहुत ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है, लोड बहुत ज्यादा होता है, तो उस जगह पे इस डबल रो बॉल बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दो रो होते हैं, दो रो में बॉल्स बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है, वहां पे बॉल्स की अरेंजमेंट की जाती है और इस बेरिंग्स में वो डबल रो में घूमते हैं, जिससे क्या होता है, अधिक से अधिक लोड उठाने में ये सक्षम होता है इस बेरिंग्स में। तो इसलिए इस बेरिंग्स का उपयोग जहाँ पे बहुत भारी से भारी भार उठाना पड़ता है, वहां पे इस बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा डबल रो। डबल रो में आपको बॉल्स दिख रहे होंगे।
ये देखिए, एक इस रो में है, एक इस रो में, ऐसे पूरे इसके अंदर हमको डबल रो में ऐसे बॉल्स दिखेंगे इसके अंदर। और ये दो रो में होने की वजह से क्या होता है, जो बेरिंग्स की थिकनेस होती है इसमें क्या होता है, इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अति उच्च से उच्च लोड लेने में सक्षम होता है। तो दोस्तों आज मैं जो तुमको बताया वो है बेरिंग्स के बारे में। बेरिंग्स के बहुत प्रकार होते हैं, जिस तरह की बेरिंग होती है उस तरह का उसके ऊपर लोड दिया जाता है। और बेरिंग्स का उपयोग जो होता है वो बहुत अलग अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे हमारा शाफ्ट होगा, जैसे मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमारा लोड का रिक्वायरमेंट होगा, उस तरीके से उस जगह पे बेरिंग्स का उपयोग होता है। कहीं पे डबल बेरिंग होता है, कहीं पे स्पेरिकल्स बेरिंग का उपयोग होता है, कहीं पे मैग्नेटिक बेरिंग्स का उपयोग होता है, कहीं पे हमारा डबल रो बॉल्स बेरिंग्स का उपयोग होता है, कहीं एंगुलर बेरिंग्स का उपयोग होता है। इस तरीके से जैसे हमारी स्पेसिफिकेशन होंगी उस तरीके से उस जगह पे हम बेरिंग्स का उपयोग करते हैं। बेरिंग का उपयोग जो होता है वो मशीन्स में किया जाता है। मशीन्स को अच्छे और सुचारू रूप से उसके अंदर का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए बेरिंग्स का उपयोग किया जाता है। और किसी भी मशीन्स में बेरिंग्स को नहीं लगाते तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट जिस जगह पे फ्रिक्शन होगा, जहाँ पे घूमेगा वहां पे क्या पड़ जाएगा, गाला पड़ जाएगा, यानी खड्डे पड़ जाएंगे। खड्डे पड़ने से क्या होगा, वो 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी फ्रिक्शनिक पार्ट होता है वहां पे हम क्या करते हैं, बेरिंग्स का उपयोग करते हैं। फिर वो कैसे फ्रिक्शन है, कैसा लोड है उसके ऊपर, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वहां पे कौन सी बेरिंग्स का उपयोग होगा। तो इस तरीके के शाफ्ट के रिक्वायरमेंट और मशीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम वहाँ पे बेरिंग्स का उपयोग करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारे भी बेरिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताया। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।